Hi, I am Sarad Dixit. Welcome you on my YouTube channel अपनी इंग्लिश बाय शरद दीक्षित। आज का टॉपिक है टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस पार्ट 2। पार्ट 1 का वीडियो पहले से YouTube पे अवेलेबल है, आप उसको जाके मेरी प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। ये है टाइप 2। अकॉर्डिंग टू फॉर्मेशन मीन्स बनावट के अनुसार सेंटेंस कितने टाइप के पॉसिबल हैं या वो कितने टाइप के हो सकते हैं। ऐसा मैंने अपने पिछले वीडियो में मेंशन कर दिया था कि वो कितने टाइप्स के हैं, बट वो डिटेल में आप उनको कैसे पहचानेंगे या कैसे समझेंगे कि कौन से वो टाइप्स हैं, वो आपको इस वीडियो में देखने को मिलने वाला है। बहुत ही केयरफुली पूरा वीडियो देखिए जिससे कि आप एकदम क्लियर हो जाए कि टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस पार्ट 2 मीन्स अकॉर्डिंग टू फॉर्मेशन बनावट के अनुसार कितने टाइप के सेंटेंस पॉसिबल हैं। इसकी आपको फुल डिटेल इंफॉर्मेशन आपको आज वीडियो में मिलने वाली है। स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। उसको समझने से पहले कि हम टाइप्स को तो समझ ले, लेकिन उसको समझने से पहले आपको ये 3 टर्म्स को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे फर्स्ट टर्म लिखा हुआ है सेंटेंस, जिसके बारे में मैं आपको लास्ट 2 वीडियोस तक समझा चुका हूं कि सेंटेंस क्या है। सेंटेंस क्या होता था? अ ग्रुप ऑफ वर्ड, ग्रुप ऑफ वर्ड्स विद सेंस। मीन्स ग्रुप ऑफ वर्ड तो है लेकिन वो विथ सेंस है। अभी आपको इसमें फर्क समझ में आएगा। जब तक आप क्लॉज को सही तरीके से नहीं समझेंगे तब तक आप ये टाइप 2 के सेंटेंसेस को सही तरीके से नहीं समझ सकते हैं। तो पहला टर्म देखिए, सेंटेंस है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स विथ सेंस है। सेंटेंस जो होता है वो सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट, इसका कॉम्बिनेशन है। जो मैंने आपको फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस में बताया था, जो पार्ट्स ऑफ सेंटेंस का एक वीडियो है, उसमें आप जाके इसको सही से देख सकते हैं, जिनमें सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट मींस इसको हम प्रेडिकेट को सेकेंड वर्ड में या दूसरे शब्दों में ऐसे भी कह सकते हैं कि वर्ब, क्योंकि प्रेडिकेट में वर्ब ही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट होता है, कॉम्प्लीमेंट भी हो सकता है, ऐसा आपको बताया जा चुका है। अब आप देखते रहे, धीरे धीरे लिंक्स आपको क्लियर होते जाएंगे। क्लॉज जो है वो भी ग्रुप ऑफ वर्ड है। क्लॉज जो है वो भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स है और विद सेंस भी है, विद सेंस। अब अगर हम इसको क्लोजली आप वॉच कर रहे होंगे तो सेंटेंस और क्लॉज की डिफिनीशन नियर अबाउट सेम है। जो सेंटेंस है वो क्लॉज भी है, लेकिन कुछ फर्क होगा। ये भी कॉम्बिनेशन है सब्जेक्ट प्लस वर्ब का, मींस इसको आप प्रेडिकेट कहते हैं। वर्ब जो है वो प्रेडिकेट का एक पार्ट है। अब बात कर लेते हैं हम फ्रेज की, क्योंकि फ्रेज को कोई डिटेल में आपको ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है। आप फ्रेज समझ लें कि फ्रेज होती क्या है। फ्रेज जो है ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड होते हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ठीक है, विद मीनिंग, नॉट कंप्लीट सेंस, नॉट कंप्लीट सेंस, कंप्लीट सेंस नहीं देते हैं। अब देखना है कि सभी को अलग अलग हम कैसे कैसे समझ पा रहे हैं। देखिए, ग्रुप ऑफ वर्ड्स विद सेंस, क्लॉज भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स विद सेंस, बट फ्रेज जो है वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो है बट विद मीनिंग है, उसका पूरा अर्थ आएगा, जो उसमें लिखा जा रहा है उसका अर्थ आप समझ पाएंगे, बट उसमें कंप्लीट सेंस नहीं देगा। ये पार्ट ऑफ सेंटेंस होगा, इसको आप बोल सकते हैं ये पार्ट ऑफ सेंटेंस है, पार्ट ऑफ सेंटेंस, जिसमें जो कॉम्बिनेशन होगा वो नाउन हो सकता है प्लस प्रोनाउन हो सकता है प्लस प्रीपोजिशन, एडजेक्टिव। ये सब पार्ट ऑफ स्पीचेस हैं, पार्ट ऑफ स्पीच हैं। इनको आप पार्ट ऑफ स्पीच के टॉपिक में डिटेल में समझेंगे।
देखिए नाउन, प्रोनाउन, प्रीपोजिशन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, इनका कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, बट इसमें एक चीज मिसिंग है। वो क्या है? वर्ब। मीन्स फ्रेज में वर्ब गिवन नहीं होता है। और मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में बताया था कि सेंटेंस का जो बेस है, सोल ऑफ सेंटेंस है, वो होती है वर्ब। तो अब यहां से ये क्लियर हो गया कि ये फ्रेज जो होता है वो सेंटेंस नहीं होता है, फ्रेज एक पार्ट ऑफ सेंटेंस है। अब देखते हैं कि सेंटेंस और क्लॉज में जब अलग अलग क्यों है और इनमें डिफरेंस क्यों किया जा रहा है, एक को सेंटेंस और एक को क्लॉज क्यों बोला जा रहा है। उसका मीनिंग ये है कि जो भी सेंटेंस है वो एक क्लॉज है, ये आप कह सकते हो, लेकिन सभी क्लॉज एक सेंटेंस है ऐसा आप नहीं कह सकते हो। क्यों? क्योंकि मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि सेंटेंस क्या है, क्लॉजेस क्या है, फ्रेजेस क्या है। अब यहाँ पे मैं आपको दो चीजों को जो डिफरेंस क्रिएट करते हैं, आपस में सेम दिखते हैं बट उनमें डिफरेंस है, तो उनको यहाँ पे थोड़ा समझना है। वो क्या है? सेंटेंस और क्लॉज। तो सेंटेंस का आप फॉर्मेशन देखें, सब्जेक्ट यानी जो डूअर है, और वर्ब जो उसके द्वारा किया जा रहा है या उसके द्वारा कहा जा रहा है या वो उसके बारे में कुछ कहा जा रहा है, वो सब कुछ वर्ब में आता है। सेम सब्जेक्ट डूअर है और वर्ब है। अब सेंटेंस जो है वो कंप्लीट सेंस दे रहा है, और जो क्लॉज है यहां पे मैंने कंप्लीट सेंस की बात अभी नहीं लिखी है। क्यों? क्योंकि इसमें टू टाइप के क्लॉज होते हैं, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होते हैं और एक डिपेंडेंट क्लॉज होते हैं। डिपेंडेंट क्लॉज का मतलब यह है कि वो अपने फुल मीनिंग या कंप्लीट सेंस देने के लिए वो किसी दूसरे सेंटेंस पर डिपेंड करते हैं, और इंडिपेंडेंट का मीनिंग ये होता है कि वो अपने खुद का मीनिंग मीन्स इटसेल्फ में वो सेंटेंस कंप्लीट होता है और पूरी इंफॉर्मेशन देता है। मीन्स उसमें कोई डाउट नहीं है, वो जो बात कह रहा है वो पूरा मैसेज हम तक क्लियर आ रहा है, उसमें हमारे पास कोई शंका नहीं है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, ही हैज अ पेन, तो क्लियर है कि समवन मीन्स जो ही है और उसके पास एक पेन है, वो क्लियर आ रहा है। जैसे सी इज अ स्टूडेंट, एक कोई लड़की है जो स्टूडेंट है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई एम टीचिंग ग्रामर इन द क्लास, ये सेंटेंस है। तो सभी में देखिए मैसेज एकदम क्लियर हो रहा है, जो बात कही जा रही है वो बिल्कुल समझ में आ रही है, इसमें किसी का सपोर्ट या किसी के सहारा लेने की जरूरत नहीं है। सभी में सब्जेक्ट है और वर्ब है, ही हैज, सी इज, आई एम। अब यहाँ पे एक चीज मैं थोड़ा क्लियर कर दूं तो आप फ्रेज से एकदम क्लियर हो जाएंगे। जैसे क्या हो जाएंगे कि आई एम टीचिंग ग्रामर, यहां तक तो देखिए आई डूअर है, वर्ब हो गई, टीचिंग भी वर्ब हो गई, ग्रामर एक ऑब्जेक्ट है। ये जो पोर्शन लिखा है इन द क्लास, इन द क्लास जो है ये देखिए ग्रुप ऑफ वर्ड है। इन द क्लास को अगर आप इन द क्लास नहीं बोलेंगे तो ये कंप्लीट मीनिंग ही नहीं देगा, ये पूरा ग्रुपिंग है, एक साथ ही बोलना है इसको, इन द क्लास। तो ये फ्रेज है, इसका मीनिंग तो आ रहा है क्लास में, बट इसका कोई सेंस नहीं आ रहा है कि वर्ब नहीं है, सब्जेक्ट नहीं है, इनका कॉम्बिनेशन इसमें नहीं है। इसमें एक प्रीपोजिशन दिया है और क्लास एक नाउन है। दो जैसे इन जो है वो प्रीपोजिशन है और जो क्लास है वो नाउन है, और दो के मिलने से ये एक ग्रुप ऑफ वर्ड बन रहा है जो फ्रेज है। इसको फ्रेज बोलेंगे। तो फ्रेज को आपको यहाँ डिटेल में नहीं समझना है, आपको क्लॉज और सेंटेंस, जो भी सेंटेंस हैं वो क्लास भी हैं, लेकिन वो कौन से क्लॉज हैं? वो इंडिपेंडेंट क्लॉज हैं, क्योंकि वो अपने मीनिंग को इटसेल्फ में क्लियर कर दे रहे हैं, उनमें किसी को सपोर्ट लेने की जरूरत नहीं है। अभी मैं आपको और एक्सप्लेन करूंगा कि आप विद द एग्जांपल कि डिपेंडेंट कौन है, मींस वो अपने मीनिंग के लिए दूसरों पर डिपेंड करते हैं। अकॉर्डिंग टू फॉर्मेशन सेंटेंसेस 3 टाइप्स के हैं, सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस। टाइप 1 के अकॉर्डिंग सेंटेंस 5 टाइप के हो सकते हैं और टाइप 2 के अकॉर्डिंग सेंटेंस 3 टाइप के हो सकते हैं, जो मैंने अभी आपको लिखे थे, जिसमें से मैंने कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड को यहाँ से रिमूव कर दिया है। अब मैं पहले बात करता हूँ कि सिंपल सेंटेंस को कैसे करेंगे। तो इस क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग सिंपल सेंटेंस जो है उसकी डेफिनेशन ये है कि सिंपल सेंटेंस हैज वन इंडिपेंडेंट, इसका ध्यान रखना है, जो ये बात बोली जा रही है इंडिपेंडेंट क्लॉज मींस, अब यहां से आप उसको मैच कर लें
कि जो मैंने बताया था इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट 2 टाइप के क्लॉज हैं, तो ऑल द इंडिपेंडेंट क्लॉजेस आर सिंपल सेंटेंस। दैट इज क्लियर। जितने भी इंडिपेंडेंट क्लॉज हैं जो खुद में अपने मीनिंग को क्लियर कर दे रहे हैं, उनको किसी सपोर्ट की जरूरत नहीं है, वो सभी सिंपल सेंटेंस हैं। एज एग्जांपल देखिए, जैसे सी इज डांसिंग ऑन द फ्लोर, सिंपल। सेकेंड देखिए, जैसे दे प्लेड इन द ग्राउंड। अब देखिए, इसमें सी इज डांसिंग ऑन द फ्लोर, समवन प्रीपोजिशन यूज किया गया है किसी लड़की या वुमेन के लिए, और दे प्लेड इन द ग्राउंड मीन्स वे कोई चिल्ड्रेन है, मेन है, बॉयज हैं, गर्ल्स हैं, मतलब प्लूरल सब्जेक्ट है ये सिंगुलर प्लूरल का कॉन्सेप्ट भी आप आगे अच्छे से समझ जाएंगे। आप मेरे साथ बने रहें और आप वीडियोस को क्लियरली देखते रहें। बहुत इजीली आप सारी चीज़ों को क्लियर कर ले जाएंगे कि सिंगुलर क्या है, प्लूरल क्या है, कौन सब्जेक्ट कहाँ पे यूज होता है, उसके साथ कौन सी वर्ब यूज होती है। ये मैं आपको अपने नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीडियोस में ऑल टाइम क्लियर करता जाऊंगा। बहुत सारी चीज़ें आप यहाँ से क्लियर कर गए होंगे। अगर आपको ये सारी बातें मेरी पसंद आ रही हो तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो जब भी मैं अपना नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगा तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक आ जाएगी और आपको उसको देखना है और अपने नॉलेज को इम्प्रूव करना है। आपके माइंड में क्वेश्चन आता होगा कि ये सिंपल, कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड, देखिए ये थोड़ी एडवांस लेवल की स्टडी है, लेकिन इसकी ज़रूरत है। आप ऑल टाइम वन एक्शन का सेंटेंस बना के काम नहीं कर सकते हैं। कभी कभी होता है कि आपको 1 to 1 कनेक्टेड फॉर्म में सेंटेंसेस बोलने होते हैं या बात कहनी होती है। जैसे आप रास्ते से हट जाइए, मुझे जाना है, एक बार में बोलेंगे। जैसे जब मैं घर पहुंचा तो खाना बन चुका था, एक बार में बोलना है। जैसे जब मैं स्कूल पहुंचा तो घंटी बज चुकी थी, एक बार में बोलना है। जैसे जब मैं स्टेशन पहुंचा तो ट्रेन जा चुकी थी, आपको एक साथ बोलना है। तो ऐसी सिचुएशंस को हैंडल करता है सिंपल, कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड मींस क्लॉज का फॉर्मेट। बात कर रहे थे सिंपल सेंटेंस की, जिसकी फॉर्मेशन ये है कि इंडिपेंडेंट क्लॉज सिंगल होना चाहिए, मतलब एक ही इंडिपेंडेंट क्लॉज होना चाहिए। तो यहां से ये बात क्लियर हो गई है कि इंडिपेंडेंट क्लॉज और सिंपल सेंटेंस सेम है। इसका टाइप 2 का जो सेकेंड सेंटेंस है वो है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को ध्यान से सुनना है और क्लियरली समझ लेना है कि हाउ इट इज कॉम्प्लेक्स सेंटेंस फॉर्म, कैसे बनता है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में 2 क्लॉज का कॉम्बिनेशन होता है। फर्स्ट को आप बोलते हैं प्रिंसिपल क्लॉज, और सेकेंड को बोलते हैं सब ऑर्डिनेट क्लॉज। देखते रहिए, आप एकदम क्लियर हो जाएंगे। प्रिंसिपल क्लॉज जो होगा वो इंडिपेंडेंट होगा, मीन्स इसका मीनिंग इटसेल्फ में क्लियर हो रहा होगा, और दूसरा जो होगा वो होगा डिपेंडेंट। सेकेंड जो होगा वो डिपेंडेंट क्लॉज होगा, जिसका मीनिंग इंडिपेंडेंट क्लॉज पर डिपेंड करेगा, वो अपने में मीनिंग क्लियर नहीं कर पाएगा। और इनको कनेक्ट करने के लिए सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस होते हैं। सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस होते हैं। वो जैसे कौन कौन से सबऑर्डिनेट, कुछ हम आपको एग्जांपल दे रहे हैं। डिटेल में आपको इसको सिंथेसिस में समझाया जाएगा कि कैसे हम इनको कनेक्ट करते हैं, किसके साथ कौन सी चीज़ें यूज की जाती हैं, मीन्स कौन से सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस कहाँ पे यूज होते हैं, वो भी कितने टाइप्स के होते हैं। वो तो मैं अभी आपको इसमें क्लियर कर दूंगा कि वो भी इटसेल्फ में 3 टाइप्स के होते हैं। बट यहाँ पे आपको जैसे हु एक रिलेटिव प्रोनाउन भी है, और यहाँ पे सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का भी वर्क करता है। वेयर ये भी रिलेटिव प्रोनाउन है और सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का भी काम करता है। जैसे दैट, बिफोर,
आफ्टर, टिल, एक्सेट्रा, बहुत सारे हैं। तो आप ऐसे समझ लें, ये कुछ जो वर्ड्स हैं ये इंडिपेंडेंट क्लॉज को और डिपेंडेंट क्लॉज को आपस में ऐड करके डबल जो सेंटेंस बोलने की मेथड मैंने आपको अभी बताया था कि कभी कभी आपको एक साथ दो सेंटेंस बोलने होते हैं और उसके बीच में आप हिंदी में जैसे बोलते हैं वही प्रोसेस इंग्लिश में भी है। आप लैंग्वेज अलग अलग होती है लेकिन आप हिंदी में याद करें कि आप हिंदी में एक सेंटेंस एक बार बोलते हैं और उसके बाद कभी कभी आप लगातार बोलते ही रहते हैं जुड़ी फॉर्म में। तो वो जो जुड़ते हुए वर्ड्स हैं और लेकिन, तो उनको आप बट, एट, बिफोर, आफ्टर, हु, वेयर, वाई, टिल, अनटिल, इफ, ऐसे टाइप के वर्ड्स आके इनको आपस में कनेक्ट कर देते हैं, वही प्रोसेस है। तो देखिए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में टू क्लॉज है, प्रिंसिपल क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज। अब देखिए यहाँ पे क्लॉज सेंटेंस कॉम्प्लेक्स, क्लॉज डबल। अब यहाँ पे आपको समझ आया होगा कि सिंपल सेंटेंस जो है वो एक क्लॉज है लेकिन उसमें एक ही काम हो रहा था, देयर इज अ वन वर्ब, मीन्स वहां पे एक ही वर्क हो रहा था। और यहाँ पे डबल वर्क हो रहा है, मीन्स प्रिंसिपल, क्योंकि क्लॉज में सब्जेक्ट प्लस वर्ब का कॉम्बिनेशन होता है। अभी मैं आपको बता चुका हूं कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब के कॉम्बिनेशन को ही क्लॉज कहते हैं। तो यहाँ पे भी सब्जेक्ट प्लस वर्ब है और यहाँ पे भी सब्जेक्ट प्लस वर्ब है, बट इसका जो डिपेंडेंट क्लॉज है वो अपने मीनिंग को इटसेल्फ में क्लियर नहीं कर पाने की वजह से उसको डिपेंडेंट क्लॉज का सपोर्ट लेना पड़ रहा है। उसके वजह से आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में डबल क्लॉज। अब देखिए यहाँ पे सेंटेंस सिंगल है यानी कॉम्प्लेक्स हो गया, तो क्लॉज हो गया डबल। तो इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट को आपस में ऐड कर दिया, किसके थ्रू ऐड कर दिया, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के थ्रू ऐड कर दिया। तो ये अपना मीनिंग रख रहा है, वो अपना मीनिंग रख रहा है, बट जो एक प्रोसेस है सेंटेंस की, जो डिफिनीशन है, व्हाट इज डिफिनीशन, अ मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक कंप्लीट सेंस। ये मीनिंग तो डिपेंडेंट भी दे रहा है और इंडिपेंडेंट भी दे रहा है, लेकिन वो सेंस क्लियर नहीं कर रहा है। तो जब तक सेंस क्लियर नहीं करेगा तब तक सेंटेंस क्लियर नहीं होगा। इसके वजह से एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस माने जाते हैं जिसमें टू एक्शन एंड टू सब्जेक्ट एक साथ किन्हीं वर्ड्स यानी सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के थ्रू जोड़े जाते हैं, उनको हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए, कट। नाउ आई विल एक्सप्लेन अबाउट कॉम्प्लेक्स सेंटेंस एग्जाम्पल्स। The first sentence, I waited for Rahul till he arrived. First sentence, I waited Rahul, मैंने राहुल का इंतजार किया। Till, that is subordinating conjunction. That is subordinating conjunction. And he arrived, वो आया। तो देखिए सब्जेक्ट प्लस वर्ब, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, यही क्लॉज का फॉर्मेशन है कि इसमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब के कंबाइंड एक साथ आ जाने से क्लॉज बनता है, बट एक इंडिपेंडेंट होता है और एक डिपेंडेंट होता है। अब देखना यह है कि आई वेटेड फॉर राहुल अपना सेंस भी क्लियर कर रहा है और मीनिंग भी क्लियर कर रहा है कि मैंने राहुल का इंतजार किया, बट टिल ही अराइव्ड ये तब तक अपना सेंस क्लियर नहीं करता है। मीनिंग तो क्लियर हो रहा है कि जब तक राहुल आया, लेकिन राहुल के आने तक, ऐसे आप इसको सेंस में ले सकते हैं, बट ये इसके साथ ऐड होने पे ही कंप्लीट सेंस देता है। और सेंटेंस का डिफिनीशन ही ये है कि अ मीनिंगफुल ग्रुप विच मेक कंप्लीट सेंस, यानी एक ऐसा ग्रुप जिसका सेंस क्लियर होता हो तभी वो सेंटेंस क्लियर होगा। तो दैट इज डिपेंडेंट क्लॉज, दैट इज इंडिपेंडेंट क्लॉज, बोथ मेक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस एंड मेक अ क्लियर सेंस। सेकेंड देखिए, दिस इज अ स्कूल where I was taught in my childhood. This is a school means verb and subject. Subject plus verb, that is was taught. Okay. तो और यहाँ पे सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या है, where। रियल में ये where जो है वो एक रिलेटिव प्रोनाउन भी है, और बट हियर इज वर्किंग लाइक अ सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। तो सेंस देखिए, दिस इज अ स्कूल, फर्स्टली स्कूल के बारे में बात की जा रही है। वेयर आई वॉज टॉट इन माई चाइल्डहुड, जहां मैं अपने बचपन में पढ़ता था। तो आई वॉज टॉट इन माई चाइल्डहुड ये सबऑर्डिनेट है, मीन्स ये डिपेंडेंट क्लॉज है।
मीन्स ये अपने सेंस के लिए ये फर्स्ट वाले सेंटेंस पे डिपेंड कर रहा है, इसका अपने में मीनिंग नहीं आएगा, मीनिंग आएगा बट सेंस क्लियर नहीं करेगा, और सेंस जब तक क्लियर नहीं करेगा तब तक सेंटेंस नहीं हो सकता है। तो दिस इज अ स्कूल वेयर आई वॉज टॉट इन माई चाइल्डहुड, दिस इज अ स्कूल ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है, और जो सेकेंड है ये इंडिपेंडेंट है और ये डिपेंडेंट है। इसको अपने सेंस क्लियर करने के लिए दिस इज अ स्कूल की हेल्प लेना थर्ड टाइप का सेंटेंस है, टाइप 2 का जो थर्ड सेंटेंस है वो है कंपाउंड सेंटेंस। अब देखना यह है कि कॉम्प्लेक्स में 1 इंडिपेंडेंट और प्लस 1 डिपेंडेंट, मतलब 1 प्रिंसिपल क्लॉज और सेकेंड सबऑर्डिनेट था। सब मतलब ऑलवेज किसी का सहायक होना होता है, जैसे सब इंस्पेक्टर, सब डिवीजन, सब्स्टिट्यूट, मतलब किसी के सहायक के लिए हम सब वर्ड का यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पे आप देखना एक न्यू वर्ड आने वाला है जिसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट। तो क्या है कि कंपाउंड में इसमें फर्स्ट को तो प्रिंसिपल क्लॉज बोलेंगे, एक इसमें प्रिंसिपल क्लॉज होता है, तो प्रिंसिपल क्लॉज ये होता है, प्लस दूसरा कोऑर्डिनेट होता है। अब देखिए कोऑर्डिनेट जो है, कोऑर्डिनेट जो है वो प्रिंसिपल क्लॉज के इक्वल मीनिंग रख रहा है, मींस वो अपने क्लियर कर रहा है अपना मीनिंग, और जो प्रिंसिपल क्लॉज है वो अपना मीनिंग क्लियर कर रहा है, मींस दोनों ही इंडिपेंडेंट क्लॉज होंगे। कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स में यही डिफरेंस है कि कॉम्प्लेक्स में 1 इंडिपेंडेंट था और सेकेंड डिपेंडेंट क्लॉज था, इसमें दोनों ही इंडिपेंडेंट हैं और वो अपने मीनिंग खुद में क्लियर कर दे रहे हैं। जैसे आपको एग्जांपल के थ्रू अभी क्लियर हो जाएगा कि लेकिन इनको पहले जब हम कॉम्प्लेक्स में ऐड कर रहे थे तो वहां पे सबऑर्डिनेट क्लॉज कंजंक्शन से आपस में जोड़ते थे, मींस सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का यूज करते थे आपस में दो क्लॉज को कनेक्ट करने के लिए। यहाँ पे हम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का यूज कर रहे हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन इनका यूज कर रहे हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। कंजंक्शन क्या है आप शायद कंफ्यूज हो रहे होंगे, मैं ऑल टाइम कंजंक्शन बोलता जा रहा हूं। इंग्लिश जो है वो पार्ट ऑफ स्पीच पर डिपेंड करती है। पार्ट ऑफ स्पीच जैसे आप अगर एडवांस लेवल के हैं तो आपको ये बात पता होगी, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। तो कंजंक्शन मींस कनेक्टर, दो वर्ड को या दो सेंटेंसेस को, मींस टू वर्ड और टू सेंटेंसेस that a word which connect two words or sentences that is called conjunction। दो के बीच में जो संबंध बनाता है उसको कंजंक्शन कहते हैं। इसलिए ये आपको नेक्स्ट वीडियोस में आने वाला है, अभी हम सिर्फ टाइप ऑफ सेंटेंस को समझा रहे हैं, इसलिए मैं आपको डिटेल में, लेकिन मैं आप कंफ्यूज ना हो इसलिए मैं ये बता दे रहा हूँ कि कंजंक्शंस क्या है। तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से अटैच करते हैं। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस कौन से हैं, उनको कैसे यूज करते हैं वो तो आपको सिंथेसिस में क्लियर हो पाएगा, बट अभी आपको एग्जांपल समझ ले कि कैसे कैसे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होते हैं नियर अबाउट कुछ, जैसे एंड, बट, येट, सो, और, देयरफॉर, एटसेट्रा। अब देखना यह है कि इनका हम कैसे यूज करते हैं, और जहां पे एंड, बट, येट, सो और या देयरफॉर का यूज करेंगे या कुछ और भी यूज करेंगे तो वहां पे दोनों अपना अपना मीनिंग क्लियर कर रहे होंगे, बट दोनों को हम आपस में कनेक्ट करने के लिए, मींस एक साथ हम ज्यादा वर्ड एक साथ बोलने के लिए हम इनका यूज करके एक साथ दो सेंटेंसेस को ऐड कर देंगे। रियल में ये कह सकते हैं कि ये 2 सेंटेंसेस का कॉम्बिनेशन है, सिंपल, क्योंकि सिंपल सेंटेंस की डेफिनेशन क्या थी, क्लॉज, 1 क्लॉज, दैट इज अ सिंपल सेंटेंस। तो यहाँ पे दोनों ही इंडिपेंडेंट हैं, तो मींस ये 2 सेंटेंस है जो आपस में कनेक्ट किए जा रहे हैं। कंपाउंड सेंटेंस के एग्जांपल जैसे आपको यहाँ पे लिखे हुए हैं, इनको क्लियरली और बहुत ही इंटेंशनली आपको देखना है विदाउट एनी कंफ्यूजन। कैसे, ही वर्क हार्ड, 1 सेंटेंस, ही फेल्ड इन एग्जाम, अनदर सेंटेंस। अब ही वर्क हार्ड अपना मीनिंग क्लियर कर रहा है, आप इसको किसी की जरूरत नहीं है, उसने कठिन परिश्रम किया, सिंपल। ही फेल्ड इन एग्जाम, वो परीक्षा में फेल हो गया, सिंपल, अपना मीनिंग ये अलग है। इसको अगर हम
सिंगल सिंगल यूज करें, अलग अलग लिख दें, तो इनमें कोई डाउट नहीं है कि ये सही मीनिंग दे रहे हैं। दूसरा आप देखिए सेकेंड, आई लाइक यू, मैं तुम्हें पसंद करता हूं, तो सिंपल मीनिंग, क्लियर मैसेज। आई लाइक रोहन, ये भी क्लियर मैसेज, पूरा इंफॉर्मेशन दे रहा है कि जो सब्जेक्ट है वो क्या करता है, सिंपल। आई डोंट लाइक रोजी। लेकिन अब देखिए कि अगर हमको कभी ऐसी जरूरत पड़े कि इसको और इसको हमको एक साथ बोलना हो, अभी देखिए सेंस चेंज करेगा, ही वर्कड हार्ड। अब यहाँ पे अगर हम बट या येट ये दोनों ही यूज हो जाते हैं, तो ये आपको सिंथेसिस में क्लियर होगा कि कहाँ पे क्या यूज होता है और क्यों बट यूज किया जाता है, क्यों एंड यूज किया जाता है, क्यों सो यूज किया जाता है, क्यों देयरफॉर। दैट इज अ डिफरेंट टाइप ऑफ द कॉन्सेप्ट, वो सिंथेसिस का कॉन्सेप्ट है। बट अभी आपको सिर्फ ये समझना है कि कंपाउंड कैसे बनेंगे। अब देखिए मीनिंग चेंज हो गया, ही वर्कड हार्ड, क्या, बट ही फेल्ड इन एग्जाम, उसने मेहनत तो की, उसने बहुत मेहनत की, लेकिन एग्जाम में फेल हो गया। ठीक है, यानी उसने बहुत मेहनत की फिर भी एग्जाम में फेल हो गया। तो एक साथ बोला जा रहा है, पहले बोला जा रहा था अलग अलग, तो वो अपना अपना मीनिंग तो दे रहे थे, बट कंपाउंड कैसे हुआ, अगर हमने कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का यूज करके दो सेंटेंस को आपस में जोड़ दिया तो ये कंपाउंड हो गए। अब देखिए इसको, यहाँ पे 3 सेंटेंस गिवन है, यहाँ पे हम कुछ फिल कर देंगे, ये फिल इन दी ब्लैंक्स टाइप के जो हमने छोड़े हैं, तो देखिए इसका मीनिंग एक साथ आएगा। जैसे आई लाइक यू एंड, और यहाँ पे बट। अब देखिए मीनिंग क्या हो जाएगा, आई लाइक यू, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, एंड आई लाइक रोहन, मैं रोहन को पसंद करता हूँ, बट आई डोंट लाइक रोजी, लेकिन मैं रोजी को पसंद नहीं करता। तो देखिए ये एक साथ बोला गया, अगर इनको अलग अलग बोले तो ये अपना इंडिपेंडेंट मीनिंग है इनका, लेकिन कभी हमको ये नीड आती है कि हमको सेंटेंस को लंबा करके बोलना होता है, कॉन्टिन्यूअसली बोलना होता है इसकी वजह से हमको इन कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का यूज करना होता है और ये कंपाउंड सेंटेंस बनते हैं। दैट्स ऑल, आई थिंक यू लाइक